इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है कि सरकार और किसानों के बीच जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दरअसल और बढ़ता ही चला जा रहा है। आज 200 से ज्यादा किसान जंतर मंतर पर मौजूद हैं, अपनी खुद की संसद लगा रहे हैं और सरकार के पारित तीनों किसान कानून की बखिया उधेड़ रहे हैं और कई तरह के अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का एक ताजा बयान किसानों के सामने लेकर आया है, जिसमें उन्होंने किसानों को मवाली कहा है। उनका कहना है कि किसान जो जंतर मंतर पर अलग संसद लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें किसान नहीं बल्कि मवाली कहा जाना चाहिए। जब सबसे पहले मीनाक्षी लेखी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इन लोगों को आप किसान मत बोलिए। लेकिन जब दूसरी बार पत्रकारों ने मीनाक्षी लेखी से किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि इनको किसान मत कहिए, बोलिए कि ये मवाली हैं। हालांकि सरकार ने किसानों पर इतना अग्रेसिव स्टैंड अभी तक नहीं लिया है, लेकिन क्या सरकार ने एक तरह से तय कर लिया है कि किसानों की मांगों को फिलहाल पूरी तरीके से खारिज करना है? क्या यह स्टैंड सरकार के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि किसान पिछले 8 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? विपक्ष का कहना है कि किसानों को मवाली कहना किसी भी तरह से सही नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मवाली की यह संज्ञा 26 जनवरी को हुए घटनाक्रम और उस हादसे को, हंगामे को लेकर है? इस पूरे मुद्दे पर राकेश टिकैत कई बार अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और उसके साथ साथ किसान आंदोलन की मांग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो भी सांसद उनकी बातों को, यानी कि किसानों की बातों को संसद में नहीं उठाता, उन्हें विचार करना पड़ेगा कि क्या उनको उनका वोट दिया जाए या नहीं। बहस शुरू करने से पहले सबसे पहले देखिए मीनाक्षी लेखी ने आज किसानों के बारे में क्या कहा है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है, वो इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये आपराधिक गतिविधियां हैं और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, आपराधिक गतिविधियां थी और उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। आपने देखा मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा है। किसान फिर आप कह रहे हैं इन्हें मवाली कहना चाहिए इन्हें। इस पूरे मुद्दे पर बहस करने के लिए आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जफर इस्लाम साहब, साधना भारती जी, केसी त्यागी जी, दर्शनपाल सिंह, मास्टर सयोराज भारती और पुष्पेंद्र चौधरी। मुकाबला इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला। किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। जंतर मंतर पर किसानों का संसद शाम 5 बजे तक चला है और ऐसे में किसानों ने सीधे तौर पर कहा है कि वो तमाम सांसद जो किसानों को मुद्दों को संसद में नहीं उठाएंगे, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि वोट भी उन्हें नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी चेतावनी है जो किसान नेताओं ने दी है, खास करके राकेश टिकैत ने। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक विशेष पैनल हमारे साथ रहेगा। केसी त्यागी जी हमारे साथ रहेंगे, जेडीयू से हमारे साथ जफर इस्लाम साहब रहेंगे, बीजेपी से साधना भारती जी, कांग्रेस से दर्शनपाल सिंह, मास्टर सयोजी भारती और पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुकाबला इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बात कर रहे हैं किसान और सरकार आमने सामने जो मचा हुआ घमासान इस मुद्दे पर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपको हम ये बड़ी जानकारी दे दें कि जो किसान संसद चल रही है जंतर मंतर पर, वो अभी खत्म हुई है। 5 बजे के आसपास उसे खत्म होने की बात कही गई थी। किसान संसद खत्म हुई है और किसान वापस लौट रहे हैं। और आइए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जफर इस्लाम साहब राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, साधना भारती जी कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू, दर्शनपाल सिंह जी किसान नेता, सयोराज सिंह भाटी जी किसान नेता और पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, शुरुआत मैं आपसे करूं। राजनाथ सिंह जी ने कहा हमारे किसान किसान हैं, हमारे किसान को किसी और नजरिए से नहीं देखा जा सकता, हर हिंदुस्तानी के दिल में किसान है। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं ये किसान नहीं है, ये मवाली हैं, इन्हें आंदोलनकारियों के तौर पर देखना चाहिए। खास करके 26 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान संसद चल रही है उसके संदर्भ में पूछे गए सवाल का जवाब था, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा। आप क्या कहते हैं? अजय जी, इसी माइंड सेट की लड़ाई है इस समय। राजनाथ सिंह जी और उनके पिताजी ने अपने हाथ से हल चलाया है
और मीनाक्षी लेखी जी के घर में गमलों में खेती हो रही है, और हम इसी उपनिवेशवादी जो सोच है व्यवस्था की उसके खिलाफ हैं। और ये 7 साल की लड़ाई नहीं है कि खाली 7 साल में खराब हुआ है, पिछले 70 सालों से अजय जी ये खराबी है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के लिए 35% की रकम तय हुई थी और उद्योग के लिए 15। गांधी जी और सरदार पटेल की जो नीतियां थी उसका असर था उस समय। 57 में आकर के कृषि क्षेत्र के लिए 20 हो गई और इंडस्ट्री के लिए 35 हो गई। पंडित नेहरू जी बहुत बड़े नेता थे हिंदुस्तान के, लेकिन वो रूस की प्रगति से, कोऑपरेटिव से प्रभावित होकर के इस तरह की नीतियां उद्योग के लिए बढ़ा रहे थे। अब आज स्थिति ये है कि एक तो मैं ये बता दूं कि जो खेत में इस समय काम कर रहा है उसको ये पता है जितना आपको और मुझको पता है, मीनाक्षी लेखी को पता है। अब जो शोषण है जी वो कोई मामूली नहीं है, और उसकी मैं थोड़ा सा बानगी आपको दे दूं कि 68% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। आपके यहाँ चलती है ना दिल्ली में जो इलीट है लुटियन वाले कि बड़े किसान 2500 कुछ बड़े किसान हैं, और वो वही हैं औद्योगिक घराने वाले जिन्होंने जमीन खरीद ली है। 52% किसानों पर कर्जा है। ये सरकारी आंकड़े रूपाला जी जो देश के मंत्री हैं उनके दिए हुए। नाबार्ड की रिपोर्ट है, NABARD, हर किसान पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है, और प्रति किसान औसतन आय जी रूपाला जी के मुताबिक 8,931 रुपए है। आपके इंडिया न्यूज के चैनल का जो 4th क्लास एम्प्लॉई है उससे कम है। अगर किसान अपनी फसलों के उचित दाम मांगते हैं तो किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। किसानों के ये जो इस समय का असंतोष है, ये बहुत बड़ा विस्फोट भी बन सकता है। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। अब जो कोरोना काल के अंदर सारे सेक्टरों की गिरावट है, आप तो रोज चैनल पे चलाते हो। अकेला सेक्टर है जिसमें 3.4% की बढ़त दिखाई दी है। आप कह रहे हो कि हम कृषि की आय डबल करेंगे। जो मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, उनका खुद का बयान है कि कृषि दर जब 10% से ज्यादा होगी तभी हम कर सकते हैं कृषि आय दुगनी, वरना नहीं होगी। आज की तारीख में 3.4 है, और अगले साल के लिए प्रधानमंत्री का दावा और वादा था कि 2022 तक कर देंगे। मैं यूपीए और एनडीए की जो पॉलिटिकल फाइट है उसमें एनडीए के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि एनडीए का रुतबा जलवा बढ़े, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन वो कंडीशनल होगी अब सारी चीजें। अब आपके चैनल पे मुझे आधा मिनट और दे दीजिए। आपके चैनल पे बड़ा विज्ञापन आ रहा था यूपी गवर्नमेंट का कि गन्ने के किसानों के लिए विशेष राहत। तो मैं इसी चैनल पे आपके पे कहना चाहता हूं कि 11,000 करोड़ रुपए, हमारे मित्र हैं बहुत, मेरे जफर भाई प्रिय हैं, यहीं से यूपी से एमपी होकर आए हैं, बता दें शाम को योगी जी को 11,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों का, गन्ना किसानों का बकाया है। मोदी का, बजाज का, श्रीराम का रंगराजन फॉर्मूले के मुताबिक 15 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। पिछले साल का पेमेंट भी जफर जी बाकी है अभी तक, द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू। और अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इनको ब्याज समेत दिया जाना चाहिए। हमारी एमएसपी जो तय हो रही है उसका तरीका फॉल्टी है, और ये आज का नहीं है। हमारी बहन बैठी है कांग्रेस वाली, ये मनमोहन सिंह की सरकार त्यागी जी से ही। त्यागी जी, आपने कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैं अब इसका एक सिरा उठाता हूं और अभी जफर भाई से पूछना। जफर भाई, अभी केसी त्यागी साहब ने कहा कि किसानों के असंतोष का मामला आज का नहीं, पुराना है, विस्फोटक है, और राकेश टिकैत कहते हैं अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है देश में। और मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि ये मवाली हैं। देखिए अजय भाई, मैंने केसी त्यागी जी को सुना, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं पर्सनली जानता भी हूं, लेकिन उनकी बातों का जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले मैं जो आप जिस बात को आप उठाया
हमारे केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी जी के बारे में, उसके बारे में पहले बोलना चाहता हूं। देखिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, अगर इसमें आपको समझने में कोई कमी रही हो या प्रेस को या किसी लोगों को, तो मैं आपके सामने कहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे बैठे जो लोग हैं उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा, मेरे बिहाफ से सवाल कीजिएगा, इसलिए कि आपको अधिकार है सवाल करने का, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सवाल कीजिए। मीनाक्षी जी ने सिर्फ इतना कहा कि जो लोग 26 जनवरी को रेड फोर्ट पे चढ़े, जिस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और जिस तरह से पुलिस वालों को स्टैप किया, मारा पीटा, जिस तरह से पूरे रैंसम कर दिया दिल्ली को, आम नागरिक त्राही त्राही कर रही थी, वैसे में किसान नेता ने कहने लगे ये हमारे लोग नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, किसान नहीं है, किसान ऐसा नहीं कर सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग यहां बैठे हैं ये कह दे कि उनके पार्टी से कि ऐसे लोग जो 26 जनवरी को वायलेंस कर रहे थे, ये उनके पार्टी के उनके साथ खड़े हैं, कह दे कि जफर भाई मैं उनके बयान को शब्दशः आपके सामने रखता हूं ताकि हम इस परिप्रेक्ष्य को बड़े अच्छे से समझ सकें। मैंने सुना है उन्होंने कहा, पहली बार उनसे पूछा गया किसान नेताओं के बारे में, उन्होंने कहा उनको किसान मत कहिए। जब दूसरी बार कहा गया कि किसान नेता पैरेलल संसद चला रहे हैं, तो उनका जवाब था ये किसान नहीं मवाली हैं, फुल स्टॉप। इसका संज्ञान भी लेना चाहिए, उन्होंने ये आपराधिक गतिविधियां हैं, फुल स्टॉप। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, यानी कि 26 जनवरी को बाद में जोड़ा गया है। पहली शुरुआत उन्होंने कही नहीं, बिल्कुल आप ये किसान नहीं मावाली नहीं। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये भाव मन में है ना, तभी तो बाहर निकल कर आया है। देखिए मैं आपको बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में सोच के नहीं बोला है जो आप कहना चाह रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ये जो जिनके बारे में उन्होंने कहा वो उसके बारे में उस तस्दीक उसी वक्त की, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 26 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रही हैं। जाहिर है 26 जनवरी में जो लोग वायलेंस कर रहे थे किसान, चलिए आप 26 जनवरी का हवाला दे रहे हैं। दर्शन पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। दर्शन पाल जी, क्या सरकार का अप्रोच आपको यही लगता है कि सिर्फ 26 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में मवाली कहा गया है, या फिर आप मानते हैं कि किसानों को दरअसल सरकार किसान मानती नहीं है? दर्शन पाल जी एक मिनट में दरअसल देखिए, बीजेपी और एनडीए की सरकार जिस तरह से किसानों से के साथ बिहेव कर रही है, वो तो 8 महीने से सड़कों के ऊपर बैठे हैं, बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, बीमारी, और उनको मजबूर किया गया है मवाली मुल्क, उनको तो जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है, उनको इंसान ही नहीं समझ रहे। इंसानों में एक किसानों को बोल दिया मवाली हैं, ये शर्म आनी चाहिए देश की संसद के लोग ऐसे बोलते हैं। जो लोग इन लोगों के लिए सुबह से लेकर शाम तक दूध, चीनी, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, हर चीज पैदा करते हैं, हर चीज खाने के बाद ये इनको जिंदगी मिलती है, और उनको मवाली, उनको पशु वो ऐसा समझ रहे हैं। ये बीजेपी के इस तरह का जो सांसदों के जो बयान है, ये इन्हें हमने अभी आने वाले दिनों में यूपी उत्तराखंड में भी हमने तय किया है, पंजाब हरियाणा में हमने तय किया है कि बीजेपी जिस तरह से किसानों को, किसान नेताओं को छोड़ो, पूरे किसान कम्युनिटी को इन्होंने बदनाम कर दिया है, उनके काम की, उनकी पैदावार की, उनकी मेहनत की, उनकी जो फसलें हैं उन फसलों और नस्लों को बर्बाद करने की इन्होंने ठान ली है। तो इसमें बीजेपी और इसके सहयोगी जो दल हैं, इसीलिए हमने उनको लेटर लिखा है, इसीलिए उनके बॉयकॉट का कॉल दिया है, इसीलिए किसानों ने इनको बॉयकॉट कर भी रखा है, नाक में दम कर रखा है हरियाणा पंजाब में। तो अभी यूपी की टर्म आएगी तो वहां भी हम करेंगे। ये आसान है बैठ के एयर कंडीशन कमरे में बैठ के। चलिए मैं इसका एक जवाब ले लूं, जफर भाई इसका जवाब दीजिए, फिर मैं पुष्पेंद्र जी के पास चलूंगा। एंटी नेशनल बोल देना, जफर भाई प्लीज। संघर्ष कर रहे हैं खेतों में काम जी। मैं दर्शपाल सिंह जी कह रहे हैं, मैं उनकी बड़े इज्जत से जवाब देना चाहता हूं, रिस्पेक्टफुली, कि देखिए बीजेपी हो, एनडीए हो और देश का कोई भी नागरिक अगर किसानों के प्रति कोई भी उसकी गलत सोच है, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी की लीडरशिप सबसे पहले उसका खंडन करेगी और उसके बारे में जो है आवाज उठाएगी। इसलिए कि हमने अन्नदाता को बराबर प्राथमिकता दी है, बराबर प्राथमिकता देते रहे हैं और देते रहेंगे। हमारे लिए वो अन्नदाता हैं और उनकी हम उनसे जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। लेकिन
मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूं और आपसे ही इस बात को अर्ज करता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या 26 तारीख के जिस परिप्रेक्ष्य में मीनाक्षी जी ने कहा है, क्या उसको आप गलत साबित कहना चाहते हैं कि वो लोग आपने ही कहा कि वो आपके लोग नहीं थे, वो कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा, और आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर बैठे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। आपने राजनीतिक एजेंडा कहा, इसी का आंसर था पुष्पेंद्र भारती जी। पुष्पेंद्र चौधरी जी, पर रख के कैसे बंदूक चलाएंगे? आपके कंधे का इस्तेमाल करके दूसरे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी का है। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो जो मीनाक्षी लेखी जी ने बात कही है, मवाली शब्द इस्तेमाल किया है किसानों के लिए, इस पर मैं घोर आपत्ति जताता हूं। 70 करोड़ किसान हैं इस देश में जो देश का पेट भरने का काम कर रहे हैं। ये वही देश है जिसमें अमेरिका से गेहूं मंगा करके शिप टू माउथ का एग्जिस्टेंस था, भुखमरी के हालात थे, उसको सबको ठीक करके सबका पेट हमने भर दिया। तो हम तरह तरह की गालियां खा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, गैंग, टूल किट और पता नहीं क्या क्या शब्द, अभी तो आपकी डिक्शनरी खत्म नहीं हो रही है। मैं निवेदन करूंगा, मैं सहमत हूं, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से और तमाम नेताओं से मैं अपील करता हूं कि यही शब्द 6 महीने के अंदर चुनाव आने वाले यूपी में इस्तेमाल करिए किसानों के खिलाफ, आपकी जमानत जब्त होने वाली है। आपकी ऑफिशियल प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी जो मंत्री है, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे किसान के लिए। ऐसे शब्द हैं और मवाली है तो इनको सबको जेल में डालिए। आपने जो एक स्टैंडर्ड गिरा दिया है और जिस प्रकार से किसानों को बदनाम करने का काम किया है, शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान वहां बैठे हुए हैं, 600 जाते हुए शहीद हो चुके हैं, और आप जो उन्हें तरह तरह के जो है विश्लेषणों से जो है नवाज रहे हैं, ये लोकतंत्र में का बिल्कुल उपहास हो रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का काम हो रहा है। हमारी वोटों के बलबूते पे हम दिल्ली में संसद में बैठे, सरकार में बैठे हैं। अगर हमारी वोट ना होती 300 सीटें आपको मिलने वाली नहीं थी। इस बात को आप भूल गए कि आप 2 सीटों पे थे, आपको 300 सीटों पे हमारी वोटों के बलबूते। बहुत बड़ी चेतावनी जफर भाई आपके लिए, लेकिन इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं भारती जी के पास चल रहा हूं। साधना भारती जी, सीधा आरोप आप ही के ऊपर है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता किसान आंदोलन के समर्थन में संसद भवन में प्रदर्शन भी कर रहे थे। आप किसानों का कंधा इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा कर रही हैं। आदरणीय अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये जो आदरणीय मीनाक्षी जी ने जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है अन्नदाता किसानों के लिए, उसकी घोर निंदा करती हूँ, आपत्ति दर्ज कराती हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात, आदरणीय जफर इस्लाम जी ने कहा कि कंधे पर बंदूक। देखिए, मुझे जरूरत नहीं है किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की, क्योंकि मैं स्वयं किसान परिवार की बेटी हूँ और मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए। तो सबसे पहली बात यह है कि आप मान क्यों नहीं लेते कि आपसे भूल हुई है, किसानों के लिए काला कानून आप लेकर आए हैं, और ये कोई पहली बार कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है क्या? आप भूमि अधिग्रहण का काला कानून लेकर आए थे, तब भी हमने वापस कराया था, सड़क से संसद तक आवाज उठाई थी। और आप ये बात मान लीजिए कि अगर ईश्वर के बाद कोई भाग्य विधाता है तो वो किसान अन्नदाता है। तो अहंकार के आवेश में इतना मत अभिमान करो कि जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो। आदरणीय जफर जी, अपने मंत्रियों को भी समझाइए। मैं प्रश्न उठाती हूँ कि आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और जो इनकी महिला ब्रिगेड जो मंत्री है, वो लोग वैसे तो बड़ी आ जाती है किसानों को मवाली कहने के लिए आगे, लेकिन तब कहां सो जाती है जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लखीमपुर में साड़ी खींची जाती है एक महिला बीटीसी की रक्षा करते हुए मायाराम लोधी की भाजपा के गुंडों ने रात को 2 बजे जाकर पीट कर हत्या कर दी, तब तो इनकी महिला ब्रिगेड बिल्कुल चुप हो जाती है, तब बिल्कुल जबान पे ताला लग जाता है। आज जब हम कह रहे हैं कि आप ये काला कानून लाए, अगर किसानों को आपत्ति है, काले कानून रद्द कर लीजिए, वापस कर लीजिए। जब काले कानून रद्द कर लेंगे, ना रहेगा बात और ना बजेगी बांसुरी। चलिए, अब इसका जवाब ले लेता हूं मैं। ये कहते हैं कि हम साधना जी, आपने अपनी बात को बहुत प्रखरता से रखा है, और इसका जवाब जफर इस्लाम साहब दे रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, आपने चेतावनी भी सुनी, 2 से 303 तक, 303 से 2 तक ला सकते हैं, सीधे किसानों की चेतावनी। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी थोड़ा सा भावुक होकर बोल रहे हैं। जाहिर है उनको समझ में कहीं ना कहीं उनको जो लोग गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मीनाक्षी जी की जो स्टेटमेंट को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता में जो उन्होंने कहा है, तो उससे भावुक होकर उस तरह की बातें कह रहे हैं। वो खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मान सम्मान का बराबर दिया है अन्नदाताओं को, वो एहसान नहीं किया। हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज को, यह हमारा कर्तव्य है कि हमने
किसान भाई बहनों को बराबर और मान सम्मान दिया है और देते रहेंगे। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और मैं इसको मैं इनसे बीच में मत बोलिए। देखिए, आप महिला हैं, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये बातें बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन एक मिनट, अरे मेरी बहन सुन तो लो कि आपके लीडर्स लोग, आप किसान परिवार से होंगे, लेकिन आपके लीडर्स जो नहीं, आपके लीडर्स लोग किसान परिवार के नहीं हैं। आप होंगी, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन आपके लीडर्स नहीं है जिन्होंने अरे सुन तो लीजिए, जिन्होंने सिर्फ राजनीति की है। नहीं, राजनीति करने का आज भी एक, अरे राजनीति, देखिए आपसे आप या तो तमीज से बात कीजिए, या तो मैं सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप कांग्रेस के, आप सुन लिए आज, अरे सुनो, तमीज से बात कर रहा हूँ। आप बाकी अपने जो बदतमीज औरत लोग हैं उससे मत बनिए। वैसे अच्छा कह रहे, कोई मवाली नहीं बोल रहा है। आप कह रही है मवाली है। वो जो लोग 26 जनवरी को जिन लोगों ने किया उसके साथ खड़ी आप 26 जनवरी के लोगों के साथ खड़ी जिन्होंने पत्थर मचाया, आप कह रही है इसको। वो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोगों ने सिर्फ राजनीति करना है इसमें, आपका कोई स्टेक नहीं। आप सोचते हैं राजनीति करना है। मैं पूछता हूं आपको क्या चेंजेस चाहिए, बताइए। मैं तो बार बार कर रहा हूं कि किसान का जो कानून है, जो तीनों कानून है वो एक ढांचा है। आप जो चेंजेस चाहिए बताइए, चेंजेस क्या चाहिए? वो नहीं चाहिए, लेकिन आपको चाहिए क्या कि यहाँ पर रख के बंदूक रख आप चलाइए उनके कंधे से, ताकि आपकी राजनीतिक सस्ते की जो है। चलिए, मैं जरा भाटी जी को यहाँ शामिल करूं चर्चा में। जफर भाई साधना जी, प्लीज। जफर भाई साधना जी, आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, मुझे जरा भाटी जी को शामिल करने दीजिए। भाटी जी, क्षमा चाहता हूं, थोड़ी देर हो गई आप तक आते, लेकिन भाटी जी, क्या ये बात सही है जो सरकार बार बार कहती है आप कंधे बन गए हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, आप सभी विरोधी राजनीतिक दल के कंधे बन गए हैं? भाटी जी प्लीज। जफर भाई साधना जी प्लीज जी। भाटी जी, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मीनाक्षी लेखी के बयान की घोर निंदा करता हूं और उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री के सिर चढ़े हुए मंत्री हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनको सिर चढ़ा रखा है कुछ मंत्रियों को। दूसरी बात यह है कि भाजपा ये चाहती है कि जो हमारे समर्थन में राजनीतिक पार्टी आ रही है उनका सिर भी हम ही फोड़े, उन पे भी गोली हम ही चलाएं और सरकार से भी हम ही लड़े। अरे कोई हमारे पक्ष में बयान दे रहा है तो क्या उससे हम जाकर के उसका सिर हम फोड़ें? कांग्रेस से हम कहें कि तुम हमारे पक्ष में बयान देना बंद करो, ये कहां की राजनीति है? और देश का हर नागरिक राजनीतिक है। जब वो वोट देता है या किसी पार्टी को मत देता है तो उस समय उस पार्टी की तरफ उसकी इच्छा होती है, वो भी राजनीति में उस समय शामिल होता है जब वोट करता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वोट करता हूं। मैंने भाजपा को वोट किया था और मैंने सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद भी किया था जब हमारी भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग थी कि जिस प्रकार खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बनाई जाए, तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांगी तो हमने 10,000 की भीड़ करके इनका धन्यवाद भी किया था। भाजपा को वोट भी दिया था। भाजपा विरोधी नहीं है, लेकिन भाजपा आज जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, अंधी, बहरी और गूंगी सरकार बन गई है। ना तो कुछ बोल पा रही है, बोल भी रही है तो उन शब्दों को बोल रही है मवाली जैसे शब्दों को, ना ये सुन पा रही है और ना ये देख पा रही है। 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, वर्षा ऋतु आ गई। क्या कभी जब से देश आजाद हुआ इतना लंबा आंदोलन कभी चला? ये बिल्कुल 2 सीट वाली पार्टी थी, एक बार इनकी 2 सीट आई थी, आज इनकी सीटों से झोली भरती देश के किसान ने। इनको लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में मूर्ति सजा करके भेज दिया देश के किसानों ने। तो आज इनको रावण जैसा, कुंभकर्ण जैसा, दुर्योधन जैसा, हिरणाकुश जैसा अहंकार हो गया इस सरकार को। अहंकार किसी का नहीं रहा, अहंकार का बैर है भगवान से। भगवान को जो श्री राम के नारे लगाते, इस तरह का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बन रहा है, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें तो सच्चाई है, 8 महीने से आंदोलन चल रहा है और अभी तक इसके सुलझने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आवश्यकता थी कोरोना काल में इस काले कानून को लाने की? क्या पता कि जफर भाई जवाब दे रहा है, आपके सवालों का जवाब दे रहे भाटी साहब। जफर इस्लाम साहब इसका जवाब दे रहे हैं। जफर इस्लाम साहब प्लीज। देखिए,
मैं पहली बात मैं इनको फिर से, जैसे मैंने बार बार कहा कि आप मीनाक्षी जी की जो स्टेटमेंट है प्रेस सिर्फ 26 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरी बात जहां मैं कह रहा हूं उसको आप जरा सा ये देखिए, मैं आपके कुछ एक आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको, सुनिए, एक आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको, कुछ आंकड़े दे रहा हूं और आप खुद देखिए कि हमारी सरकार जो है वो किसानों के प्रति कितना संवेदनशील है। ये आपके सामने बोल रहा हूं। आप देखिए, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, धान हो, आप सब देखिए हमने कितना क्वांटिटी परचेज किया जब पहले की सरकारों से प्रति। आप देखिए, जब हमने गेहूं खरीदा कितना, आप पहले बेचते थे 250 लाख टन खरीदते थे, अभी उसको बढ़ा के डबल कर दिया 341। उसी तरह आप देखिए पैडी भी उतनी ही डबल से ज्यादा, जितना पहले खरीदते थे उससे डबल खरीद रहे हैं। आप मसूर कभी खरीदा नहीं जाता था, ये सरकार मसूर खरीदती है। उसी तरह उड़द जो है, आप उड़द देखिए 5 कितना ज्यादा खरीद रही है। कैसे क्या नहीं देखिए, वो आप प्रधानमंत्री की हमने बिल्कुल नहीं, आप इस बार तो अभी यही खारिज कर दीजिए। बिल्कुल उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा उन लोगों के जो लोगों ने वायलेंस किया था, जो लोगों ने रेड कोर्ट पे जाके हंगामा किया था, जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों को मारा था, जिन्होंने भाटी साहब जरा आपकी आवाज में तकनीकी दिक्कत है, हम उसे दुरुस्त कर तुरंत वापस आ रहे हैं। लेकिन दर्शन पाल जी के बहुत प्रमुख सवाल हैं। जफर भाई, दर्शन पाल जी और आप जरा बहस करें, उसके बाद मैं त्यागी जी के पास चल रहा हूं। दर्शन पाल जी सवाल पूछिए और जफर इस्लाम साहब उसका जवाब दे रहे हैं जी। ये अंकड़े दे रहे हैं खरीदने के, हम यही तो डिमांड कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की गारंटी करो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी करो। ये दो चीज करने में, कानून बनाने में दिक्कत क्या है? अगर आप खरीद रहे हो तो कहां आपके कौन चीज रोक रही है? आपको कॉर्पोरेट्स रोक रहे हैं, देखिए आपको प्राइवेट प्लेयर्स रोक रहे हैं, आपको मुनाफेखोर पूंजीपति रोक रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मांगते? आपको चाहिए, अगर किसानों के पक्ष में आपको करना है, 3 कानून रद्द करने का एक जवाब देना चाहता हूं। व्हाई डोंट यू कम? आप क्यों नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फार्मूले के ऊपर काम करते? मैं जवाब दे दूं आपकी बातों का। देखिए, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि हमारे सरकारों के बारे में जब आप कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं तो ये आप उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि यही सरकार है जिसने मसूर पहली बार खरीदना शुरू किया। ये वही सरकार है जिसने जो है पैडीज का जो धान जो है वो डबल खरीदा। ये वही सरकार है जिसने अरहर जो है 10 टाइम्स ज्यादा खरीदा। ये वही सरकार है जो है मस्टर्ड जो है पहले कभी नहीं सरकारें लेती थी, यही सरकार ने खरीदना शुरू किया। यही है जो चना खरीदना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे चीजें जो इस सरकार ने पहली बार खरीदना शुरू किया। क्यों? हम चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े। हमने कितनी चीजें की, कोशिश की सर्विसेज, किसान सर्विसेज के अंतर्गत, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। हमने जो FPIs बनाए ताकि आपको सुविधाएं हों। लेकिन फिर भी आपको इस किसान कानून के अंतर्गत, जिसमें हम आपके बहुत डिस्कस कर सकते हैं इस पे, लेकिन और कई बार कर भी चुके, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ कमियां रह गई हैं, तो आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कमियां नहीं, कमियां हैं मिले तो आप देखिए, कानून में मैं यहाँ पर केसी त्यागी जी को शामिल करूं। त्यागी साहब आपका तजर्बा किसानी को लेकर, आपका तजर्बा भारतीय संसद को लेकर जितना बृहत है उतना हम सब में से किसी का नहीं है। मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो तीनों कानून हैं, ये क्या तीनों कानून किसानों के हक में है? कर्जा कितना है? क्या ये तीनों कानून से किसानों का भला होता है? सरकार जो अड़ी है, क्या ये अपने आप में सही है? त्यागी जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी आपके भी चैनल पे, कई और चैनलों पे भारतीय किसान संघ के और RSS का जो संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, उनके दोनों के नेता कह चुके हैं कि हमसे भी सलाह मशवरा नहीं किया गया इन तीनों कानूनों को इंप्लीमेंट करने से पहले। हम इनकी सहयोगी पार्टी सबसे बड़ी और सबसे विश्वस्त, हमारी पार्टी के किसी भी किसान संगठन से सलाह मशवरा नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो ये खरीद की बात कह रहे मेरे प्रिय दोस्त जफर भाई, हमने पैदा किया तभी तो आपने खरीदा।
1951 से लेकर 1971 तक ये जो कटोरा है इसको हाथ में लिए घूमती थी भारत सरकार। अमेरिका का पीएल 480 मैंने खाया है, आपकी तो मुझसे उम्र कम है। ये भारत के किसानों का ही है कि जिन्होंने खून भी और पसीना बहा करके भी धरती माँ का सीना चीर करके आज हिंदुस्तान को ऐसा कर दिया। अजय जी, गेहूं दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने वाले, चावल दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने वाले, फल दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने वाले, शक्कर दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने वाले, और हमारा हाल क्या है? जफर भाई, CACP नहीं है देश में आज। मैं आपकी सरकार का समर्थक हूं, मैं चाहता हूं सरकार की उम्र भी लंबी हो और नेता का यश भी बढ़े, लेकिन आज कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो होता है, जो दाम तय करता है, उसके चेयरमैन का पद रिक्त है। और कांग्रेस पार्टी ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं मानी जो की थी, और माफ करना हमारी सरकार ने भी नहीं मानी। अगर मानते, अजय जी आप भी नोट कर लीजिए, धान जो है उसकी MSP है 1940 रुपए। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देना, C2 के मुताबिक, तो 2590 रुपए पर क्विंटल बैठता है। इसका मतलब 650 रुपए एक क्विंटल पे हमको नुकसान है। और हमने कितने करोड़ क्विंटल धान पैदा किया है, हमें कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक साल में हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? और जफर जी, हाँ, हम मवाली हैं। हम सुबह उठते हैं तो भैंस से, गाय से, बकरी से, इनसे हमारा वास्ता पड़ता है। सोते हैं तो इनको बांध करके, इनका दूध निकाल करके हम लोग रात को सोते हैं। हम मवाली हैं, रात को भी इनके साथ सोते हैं, दिन में भी इनके साथ सोते हैं। और ये कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं और जिनकी बातचीत के जरिए भी चलती है। गमलों में इनके यहाँ खेती होती है। ये मवाली तो है ही हैं हम लोग, हम तो मान रहे हैं। हम अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, लेकिन इस देश के निर्माता हैं, भाग विधाता हैं, हम अन्नदाता हैं। हमारे बगैर ना ये शहर में भोजन कर सकते हैं और ना ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपको कंडेम करना चाहिए। आप कोई मीनाक्षी लेखी के प्रवक्ता नहीं, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जो अजय जी ने कहा है शुरू में, उन्होंने बाद में कहा है वो किसानों को मवाली का, ये माइंड सेट है। हमारी लड़ाई जो है बीजेपी से नहीं है, इनकी होगी लड़ाई बीजेपी से। मेरी लड़ाई तो माइंड सेट से है, जो माइंड सेट यहाँ दिल्ली में बना है। और मैं अपने किसान नेताओं से भी कहना चाहता हूँ बहुत नम्रता के साथ, आपकी सारी मांगों का समर्थन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो हिंसा से जितना दूर रहोगे और पॉलिटिकल पार्टी से जितना डिस्टेंस मेंटेन रखोगे, आपके आंदोलन की उम्र उतनी लंबी होगी। मैंने चंपारण का आंदोलन पढ़ा है। गांधी जी और जयप्रकाश जी कहते थे, नहीं, खबरदार अगर किसी ने हिंसा की, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये नारा था गांधी का। इसलिए इससे दूर रहो, वरना आप लोगों का हालत बहुत खराब हो जाएगी। और ये पॉलिटिकल पार्टी सारी आपकी बढ़ती हुई है। कौन नहीं बढ़ता? आपने प्रकाश सिंह बादल नहीं बढ़ते, आपने हरियाणा में नहीं बढ़ते, यूपी में नहीं, कहाँ के नेता नहीं बढ़ते आपने। लेकिन इनसे दूरी रखो और इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली अपना। दर्शनपाल जी, त्यागी जी की ये बातें क्या आप पूरी तरीके से पूरे किसान संगठन मानेंगे? राजनीति नहीं होने देंगे, अपनी मांग पर टिकेंगे? दर्शनपाल जी और फिर उसके बाद पुष्पेंद्र जी। 8 महीने में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में कॉल्स गई हैं, हंड्रेड्स ऑफ एक्शन किए गए हैं त्यागी जी। और उस पूरे एक्शन में हमने आज भी कितने MPs आ रहे थे, लेकिन मंच हमने नहीं दिया, सिंगू में नहीं दिया, गाजीपुर में नहीं दिया, टिकरी में नहीं दिया। पॉलिटिकल हम उससे दूर हैं। हिंसा हम हमेशा कंडेम करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि बीजेपी के किसी MLA MP का घेराव करो, ब्लैक फ्लैग दिखाओ, नारे लगाओ, लेकिन हैंडकफिंग ना करो, सिर्फ किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हम हमेशा अपने लोगों को बताते हैं, इसीलिए ये आंदोलन 8 महीने चला। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अन्नदाता जो है वो अन्नदाता इसलिए है अपने गफर भाई के पैदा होने से पहले बच्चा भी मां की कोख में किसानों मजदूरों की पैदा की हुई चीजों के साथ ही 9 महीने बाद फुल फ्लेज्ड बच्चे के रूप में आता है। अगर किसानों का दूध, अगर किसानों के पैदा की हुई फसलें ना हो तो उसकी हड्डियां नहीं बनेगी, उसकी आंख की निगाह नहीं बनेगी,
वो पूरा 9 महीने का बच्चा नहीं पैदा होगा। बिल्कुल दर्शन जी, मैं क्षमा चाहता हूं वक्त की कमी की वजह से, मैं क्षमा चाहता हूं वक्त की कमी की वजह से मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं पुष्पेंद्र जी के पास जा पाऊं। जफर भाई, एक आखिरी जवाब आपका, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। एक सदा हुआ जवाब आपका जो कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को बखूबी रखे। लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में बीजेपी को और मुश्किल होगी, एनडीए को और मुश्किल होगी। 3 कानून को रद्द करना चाहिए, इनको बोलना चाहिए और ऐसी भाषा नहीं बरतनी चाहिए मवाली जैसी या दूसरी पशुओं जैसी या बदमाश बिल्कुल या फलाना। मैं क्षमा चाहता हूं दर्शन जी, मैं आपको रोक रहा हूं। प्लीज जफर भाई, प्लीज जल्दी खत्म कीजिएगा। जफर भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये हमारे अन्नदाता जो हैं वो हमारे लिए सबसे प्राथमिकता में, सबसे ज्यादा ऑर्डर में सबसे आगे हैं। इनकी हर बातें सर आंखों पर है हमारे लिए। हमने बार बार इनको आश्वासन दिया है कि हमने जब आंकड़े बताए तो सिर्फ इसलिए बताए कि इससे वो खुद देख सकते हैं कि हमने कितनी कोशिश की है उनकी आमदनी बढ़ाने की। और जहां जो स्वामीनाथन कमीशन, आप कानून पर कुछ नहीं कह रहे सर, रिपोर्ट देख लीजिए और उसका उस पर भी आ रहा हूं, उस पूरे रिपोर्ट को देख लिया। अगर किसी ने अगर इम्प्लीमेंट किया तो हमने किया है। और अगर कानून की बात करें, अगर कानून की बात करें तो कांग्रेस ने गुमराह किया है। इनके गुमराह करने वाली पार्टियों से बचिए। हमारे पास जो भी आपके कानून में जो भी आपके देखिए, ये देखिए आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। आप देखिए केरला में खत्म, ये वेस्ट बंगाल में खत्म, सफा चाट, फिर भी ये आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। हम किसानों का फायदा करेंगे, आप अपना फायदा मत ढूंढिए इसमें। कांग्रेस के प्रवक्ता, इसमें आज जितना भूकिएगा, जितना चिल्लाइएगा, आपको उतना ही नुकसान होगा। लोग समझते हैं कि आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म को, आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अरे भाई, किसानों का बाकी बात है, किसान हमारे भाई है, अन्नदाता है, हम उनसे बात कर लेंगे। आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं। इस बहस को हमें यहीं खत्म करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस माइंडसेट की बात इस चर्चा की शुरुआत में हमने कही थी, उस माइंडसेट को बदलने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसानों को उपनामों से या बदनाम करने से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर किसानों की समस्या के बारे में सरकार सजग नहीं है तो यह बहुत बड़ी चुनौती है और जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी सत्ता दल को भुगतना पड़ सकता है। संसद में किसान ही नहीं बल्कि पेगासस जासूसी कांड का भी जबरदस्त हंगामा रहा। आज राज्यसभा में टीएमसी सांसदों ने आईटी मिनिस्टर के हाथ से बयान की उनकी कॉपी छीनकर फेंक दी। सवाल यह उठता है कि एक और विपक्ष सदन में बहस की मांग करता है, दूसरी ओर सरकार जवाब देती है तो पर्चा फाड़ने की पॉलिटिक्स की जाती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।